हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी क्लास 10 के लिए कैसे लिखना है। आपको प्रैक्टिकल कॉपी क्योंकि हर स्कूल में जमा करना होता है। अगर आप नहीं लिखे हैं अभी तक तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। आप अपने मन से लिख सकते हैं प्रैक्टिकल कॉपी। यहाँ पे हम आपको लिख के भी दिखाए हैं कैसे लिखना है आपको और कैसे करना है। ये आपका हो गया क्लास 10 कक्षा 10वीं का है, विज्ञान का है। प्रैक्टिकल विज्ञान का होता है भौतिक, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट को मिला के एक ही इसमें लिखना होता है। यह है टारगेट का एक कॉपी है। उसके बाद आगे आप इसको खोलिएगा तो यहाँ पे आपको एक बुक दिया रहेगा। बुक कोई भी कंपनी का हो चलेगा। यह है आशीष का। आप टारगेट का भी मिला के ले सकते हैं, लेकिन यह है आशीष का। इसमें आशीष का टारगेट में लिख दीजिएगा। और यहाँ पे कॉपी ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा नेम। तो नाम लिखना है आपको। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, तो आपको ये सब लिखना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम, उसके बाद छात्र का नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, सेशन लिखना है। ये सब आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपको इधर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ये सब आपको कुछ पढ़ लेना है। ये सब जानकारी के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे सिलेबस लिखा है, ये सब आपको जानकारी के लिए दिया जाता है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है मार्क्स, कौन सा किससे कितना कितना मार्क्स मिलेगा आपको ये देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है पहले भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, पहले फिजिक्स का भरना है। यहाँ पे आपका बुक पहले फिर ओपन करना है। बुक ओपन कीजिएगा तो यह है विज्ञान का है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है भौतिकी। यहाँ भी भौतिकी है तो यहाँ भी भौतिकी का ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िएगा, प्रयोग संख्या, यहाँ पे प्रयोग संख्या। उसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हम यहाँ पे भर के लाए हैं। ये किसी बच्चे का है, हम वही दिखा रहे हैं। वैसे ही हम उसको बताए थे। यहाँ पे बोला है एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग संख्या, नेम ऑफ, यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखना है। ये इसका इंग्लिश होता है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग का नाम क्या है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिख दिया है बच्चा, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। बस इतना लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भी लिख देना है, जिस दिन का होगा। यहाँ पे नहीं लिखा है वो बाद में लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम इसमें कॉपी में दिया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद अगला आपको यहाँ पे दिया है आवश्यक सामग्री। यहाँ पे दिया है बुक में दिया है आवश्यक उपकरण, आवश्यक सामग्री दिया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने, ऐसा लिखा है। यहाँ तक लिख देना है आवश्यक सामग्री। उसके बाद यहाँ पे दिया है सिद्धांत। तो यहाँ पे बुक में भी सिद्धांत दिया, सिद्धांत में जितना दिया है वहां से लेकर यहाँ तक आपको फुल कर देना है। यहाँ से आपको बुक में यहाँ से यहाँ तक आपका जितना आए लिख देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो इस यहाँ पे देखा प्रयोग विधि, यहाँ पे भी दिया है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में दिया है 1.2.345 और यहाँ पे दिया है 6 और यहाँ पे 6 डबल कर दिया है, यहाँ पे 7 होगा। तो ये सब आपको सातों पॉइंट को लिख लेना है। आप अगर आपको यहाँ पे अगर 7 पॉइंट में से 7 नहीं आता है, बुक कॉपी में कम ही आता है 6 तक, तो 6 तक यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जगह दिया है थोड़ा कम, इसका आया है 5 ही तक, तो ये 5 तक ही लिख के छोड़ दिया है। आपको भी वैसा ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है फिगर, फिगर को इस पार, पेज के इस पार, जैसे हम पेज को इस पार लिखने के बाद पेज को पलटेंगे तो इस पार आपको
ये फिगर ये बनाया है लड़का, और आपको भी ऐसा ही बना देना है। जो बनाया है ये बहुत ही अच्छा बनाया है, आप भी ऐसे बनाइएगा तो आपको भी एक भी नंबर नहीं काटेंगे। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे आगे है आपका अवलोकन। अवलोकन यहाँ पे दिया हुआ है, अवलोकन में ये सब दिया रहता है। उसके बाद ये सब को आपको भरना होता है, ये सब आप भर दीजिएगा। उसके बाद गणना, गणना किया हुआ है तो आपको ये सब को लिख देना है। उसके बाद निष्कर्षण, निष्कर्षण कर दीजिएगा। उसके बाद सावधानियां लिखा हुआ ही है। ऐसे ही आप यहाँ तक आपका एक प्रयोग कंप्लीट हो गया। उसके बाद वैसा ही जैसा उसी प्रक्रिया को फिर दोहरा देना है। दूसरा नंबर के लिए यहाँ पे पहले दूसरा नंबर का एक्सपेरिमेंट ऑफ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट दूसरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे तो दिया हुआ है प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद आवश्यक सामग्री सब लिख देना है। उसके बाद फिर इधर फिगर है, दूसरा फिगर ये है तो इसको बना देना है। ये बहुत अच्छा फिगर बनाता है लड़का। और आगे ये सब यहाँ तक आपको फिर कंप्लीट कर देना है यहाँ तक, तो आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। बस ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का भर देना है। बाकी यहाँ तक आपको कितना यहाँ हो गया फिजिक्स का, भौतिक का, उसके बाद रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का भी भरना है। ऐसे ही दिया रहेगा आपको, वैसे ही भरना है। जैसे कि यहाँ पे बुक में आगे बढ़िएगा कॉपी में तो आपको रसायन शास्त्र दिया रहेगा। यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ को भी बना लेना है। यहाँ पे रसायन शास्त्र दिया है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिख देना है, सबको भर देना है। ये लड़का अभी शुरू किया था और हम आपको बताने के लिए हम इसका कॉपी, पहले हम इसको बता चुके थे ऑफलाइन में, और बाद में आपको बताने के लिए हम आपको ये कॉपी दिखा रहे हैं। उसके बाद आपका साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पूरा कॉपी को लिख दीजिएगा तो आपको 20 नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया समाप्त। उसके बाद आपको सोशल साइंस को देखना है। इसको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको सामाजिक विज्ञान ये है आशीष का, और ये भी आशीष का ही है। तो देख लेते हैं, उसको पहले ओपन करते हैं। जैसा वहां पे था यहाँ पे थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, छात्रों का नाम लिखना है, वैसे लिख दीजिएगा। आगे कुछ नहीं करना होता है, बस नाम वाम लिख लेना होता है। यहाँ पे भी वैसा ही कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बढ़ना है आगे बढ़िएगा तो फिर मिल जाएगा आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट की जगह लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आपको पहले मिलेगा इतिहास। तो इतिहास का बनाना है, जो पहले मिला है उसका ही पहले आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे इस कॉपी में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, वैसा ही नहीं मिलेगा। जैसे कि परियोजना का नाम, यहाँ पे परियोजना का नाम दिया हुआ नहीं है, ये लिखा है लड़का परियोजना का नाम। उसके बाद आप 2 कलम का यूज कर सकते हैं, काला और नीला, दोनों पेन का यूज करें और अच्छा राइटिंग से लिखें। राइटिंग बहुत ही मायने रखता है बोर्ड परीक्षा के लिए और प्रैक्टिकल कॉपी के लिए। आप यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। परियोजना का नाम, यहाँ पे परियोजना का नाम क्या है? राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। यहाँ पे क्या लिखा है लड़का? राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, सही लिखा है। यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? परियोजना का उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य क्या है वो बताना, यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगला आपको लिखना है परियोजना का कार्यान्वयन, आपको ये भी बताना है। उसके बाद ये सब लिख देना है। यहाँ पे ऐसे ही दिया है, मानचित्र में ऐसे ही दिया है, तो ऐसे ही ये लड़का लिखा है बीच में और डिल देके। उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे पहले बुक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रयोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिया परियोजना
रिपोर्ट संख्या यानी कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना का संख्या 1 है। उसके बाद आपको अगला ये करना है, यहाँ पे जैसे यह आ गया, यहाँ पे इसका क्या हुआ था कि ये आपका बड़ा था, ये थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पे आपका ये 3 नंबर तक यहाँ तक लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर यहाँ से लिखा है यहाँ तक को पूरा करने के लिए। उसके बाद परियोजना कार्य दूसरा, परियोजना कार्य यहाँ पे दूसरा होगा। ये बच्चा जैसे लिखा है वैसे ही आप लोगों को भी लिख लेना है। परियोजना का नाम वैसे ही आप सभी सब्जेक्ट का लिख लीजिएगा, और आपको आगे जाइएगा तो आपको फिर फिगर भी मिलेगा, जैसे कि ज्योग्राफी में आपको फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिलेगा। भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, इसमें भी आपको फिगर ये सब देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ बनाना है, ये सब पेज के इस पार बनाना है। यहाँ इधर आगे बढ़िएगा तो आगे ये सब को बनाना है आपको। अगर आप पूरा नहीं भर पाते हैं कोई बात नहीं, 1-2 भी ये सब भर दीजिएगा फिगर वगैरह, बाकी कॉपी को फुल कर देना आपको लिख के। ये सब आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएगा। स्कूल में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होता है 40 मार्क्स का होता है, टोटल 40 मार्क्स का होता है, और 40 में आपको 40 मिल जाएगा जैसे हम बताए आपको। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका किसी भी दोस्त को कंफ्यूज है तो आप उन दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं, और अपने दोस्त को हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।